एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। What is investment? Expenditure incurred on creation of new asset. नए एसेट पे किया गया खर्चा, नए एसेट पे किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये तो अपन सबको पता है। इन्वेस्टमेंट बेटा दो प्रकार की होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। अपन को तो एक ही पता है, हाँ भैया पैसा कमाने के लिए कर दिया। इकोनॉमी के नजरिए से, भारत देश के नजरिए से सोचे तो दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसको आप और मैं जानते हैं, यानी पैसे पड़े हैं लगा दो, और आ गए और लगा दो, और आ गए और लगा दो। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके प्रॉफिट पे किया जाता है। आपको उम्मीद है कि यहां से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप ज्यादा पैसा लगा दो। आपकी कमाई बढ़ गई तो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, चार्ट कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं वो बताते सर मेरे को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है। यार डायग्राम में कैसे प्रॉब्लम आती है? देखो मेरे को इस तरह, ये मैंने बनाया इनकम और ये मैंने बना दिया इन्वेस्टमेंट। तो अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा मानना है कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, बढ़ना मतलब इस तरफ जाना, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। भाई आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, 2,000 रुपए शेयर मार्केट में लगा रहे हो। मैं कहूँ आप 1 लाख कमा रहे हो तो अब ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए 15,000 रुपए लगाओगे। 10 लाख कमा रहे हो तो 2 लाख 3 लाख लगाना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करने लगोगे। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और इसका चार्ट कुछ इस प्रकार से चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मान लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये मान लेते हैं इनकम। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। तो मान लीजिए अभी आपकी इनकम ये है तो आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया, खुदा ना खास्ता कुछ किस्मत हुई और आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई। क्या होगी? बढ़ गई। तो यहां से आपकी इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने की वजह से आपने क्या करा? ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है जी। तो ये बताता है कि आप लालची हो। क्या हो? लालची हो। ज्यादा पैसा है तो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसको आप और हम जानते हैं। पर जब सरकार के नजरिए से सोचते हैं तो ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। और एक इन्वेस्टमेंट और होता है जो सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है। फर्ज कीजिए कि आपके पास में एक सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, सरकारी दवाखाना खुला हुआ है। अब उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप और हम कभी ना कभी गए होंगे, हम तो खूब ही जाते हैं। भाई 10 रुपए की पर्ची बनाओ और पूरा इलाज मुफ्त। अब ये बात तो हम सब समझते हैं कि 10 रुपए की पर्ची में अगर पूरा इलाज मुफ्त हो रहा है, सरकार डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हायर कर रही है, जिनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, दवाइयों का भी खर्चा है, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं शुरू किया है। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को चलाने के लिए चल रहा है, ताकि ये गरीब लोग जो हैं हम जैसे, वो कहाँ इलाज कराएंगे अगर उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो वो किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने के लिए। आप और हम खूब जाते हैं। तो ये वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको बोला जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यानी इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। यानी आप अगर ज्यादा भी कमाओगे तो भी उतना ही खर्चा होगा जितना होना चाहिए। इसको और सरल भाषा में समझना है तो ये मान लो कि ये है नमक। आप अगर 10 रुपए कमा रहे हो तो भी सब्जी में उतना ही नमक जाएगा, 20 रुपए कमा रहे हो तो भी उतना ही जाएगा, 1,000 रुपए कमा रहे हो तो भी उतना ही डालोगे। ऐसा तो नहीं भाई मेरे पास पैसे है पूरा 1 किलो नमक डाल, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही डालेंगे। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी इनकम के बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ता, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया गया है, ये सिर्फ जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने के लिए किया गया। हमारे पास पैसे नहीं भी होंगे तो भी हम जुगाड़ करके ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे तो भी उतना ही लगेगा जितना जीरो पे लग रहा था, बिकॉज दिस इज अ नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस की कैटेगरी में आता है। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, ये लिखी इनकम, ठीक है, ये लिखा इन्वेस्टमेंट। सिंपल भाषा में, जब आपकी इनकम मान लो इतनी है, हम मानते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट कर रखा है। अब आपकी इनकम अगर बढ़ भी गई किसी भी वजह से, तो भी हम इस प्रकार के कौन से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को नहीं इंक्रीज करेंगे। वी कीप इट लाइक दिस ओनली। ये हो गया आपका डायग्राम, बिल्कुल सीधा बनेगा। ये शायद थोड़ा सा टेढ़ा है ना, बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक्स के। ठीक है, देख ये लो, बिल्कुल सीधा। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट को अभी इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना है।
ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमी के नजरिए से सोच रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के नजरिए से सोच रहे हैं, हम आगे की भविष्य की गणना कर रहे हैं कि कितनी डिमांड होगी। तो ये प्रॉफिट वाली बात नहीं करेंगे। अभी हम जिस इन्वेस्टमेंट को पढ़ रहे हैं वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी आपको यहां से एक लर्निंग लेके जानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नहीं इंक्रीज होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा, अपन ने बता दिया, क्योंकि बेसिक इन्वेस्टमेंट है, देश को चलाने के लिए किया जा रहा है। ज्यादा पैसा होगा तो भी उतना ही पैसा लगेगा सरकारी अस्पताल में। तो ठीक है जी, समझ में आ गया।